बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा यूके के वर्क वीज़े के बारे में कि यूके में वर्क वीज़े के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ चाहिए। ये सीज़नल वर्क वीज़ा है, तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि सीज़नल क्या है और ये किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे और क्या तरीक़ाकार रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये बड़ी शार्ट सी हैं, मैं वो आपको सिंपली बता देता हूँ। बात यह है कि एक तो ये सीज़नल 6 माह के लिए है, वर्क वीज़ा है, ठीक है। वर्क वीज़ा मीन्स ये है कि आपको इसके लिए ना तो कोई आइट्स की ज़रूरत होती है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स की, ना कोई इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तकरीबन आपको जो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए 259 पाउंड इसकी फ़ीस है, ठीक है। ये आपने पे करनी होती है और इसको आप अप्लाई करना होता है। अच्छा, सीज़नल ये क्या है कि यहाँ जैसे ब्रेग्ज़िट के बाद सूरत हाल बनी थी वर्कर्स की, क्योंकि जितने भी गैर मुल्की लोग थे दूसरे यूरोप कंट्री के, वो सब वापस चले गए थे और शदीद कमी हो गई थी यहाँ पे वर्कर्स की। तो उस वक़्त इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस वक़्त इनका जो तेल के प्रोसेस था, यानी कि तेल लाने जाने के जो ट्रक थे या टैंकर थे, उनके लिए भी इनके पास ड्राइवर नहीं थे। तो बड़ी परेशानी थी और यहाँ पे गाड़ियाँ तक रुक गई थी, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबरें चली थी, तो उस वक़्त भी उन्होंने क्या किया था कि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनको एज ए ड्राइवर उन्होंने इस्तेमाल किया था। वही तेल के लाने ले जाने में सारा कुछ कर रहे थे। तो इस वजह से फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स को वीज़ा देना शुरू कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टूडेंट्स से वीज़े देने से उनको क्या फ़ायदा होता था कि उन्हें पता है कि स्टूडेंट यहाँ आके वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो उसका एक तो बेनिफिट उनके मुल्क को ये होगा कि क्योंकि वो भारी भरकम फ़ीसें उनकी, जो हम पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों से जाते हैं, तो वो फ़ीसें उनको पैसे मिलते थे। तो उन पैसों मिलने के बाद जब वो वर्क करते थे तो वो उनके लिए एक आसान सहूलत बनी हुई थी। वो इस वजह से बनी हुई थी कि उनका कोई किसी किस्म का मैनेजमेंट या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता था, वो पार्ट टाइम में अपनी जॉब वगैरह कर लेते थे। तो एक तो ये था। तो उसके बाद क्या है कि इनके जो फ्रूट फार्म्स हैं, वहाँ पे फ्रूट का काम है, उधर सीजनल उसी के सिलसिले में ये 6 मंथ का करते हैं ज़्यादातर, कि उनके फार्म्स हैं वहाँ पे जैसे फ्रूट्स आते हैं तो उस वक्त लेबर की शदीद कमी होती है इनको, हर मौसम में इनके फ्रूट्स आते रहते हैं। तो इसके लिए ये कर रहे हैं कि ये कम अज़ कम 6 माह के लिए आपको वीज़ा देते हैं ना। उसमें आपको कोई इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वो ज़रूरत होती है, आपने इसे अप्लाई करना होता है। अच्छा, और इसके बाद कि आप सोचते होंगे कि यार 6 माह में उसके बाद फिर वापस हो जाएंगे तो फिर क्या मुस्तकबिल हुआ। भाई, आप बात यह है कि आप 6 माह अपने कमाई करो, वहाँ पे अच्छे खासे कमा लोगे। उसके बाद क्या है कि यही स्पॉन्सर आपको दोबारा रख लेते हैं, आगे भी आपका बढ़ाते रहते हैं, साल का भी हो जाता है, 2 साल का भी हो जाता है। उसके बाद आपके पास चांस है कि आप वहाँ से पुर्तगाल भी जा सकते हो, वहाँ पे कागजात आसानी से बन जाते हैं शहरियत के, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये एक तो बड़ा इजी है, इसके लिए ना तो कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, ना आइट्स की ज़रूरत है, ना किसी किस्म की कोई इतने बड़े कागजात, ना झंझट की ज़रूरत है जैसे अक्सर होता है। वो होता ये है कि आपने करना क्या है कि सीजनल वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करें, ठीक है। वो लिंक मैं पीछे नीचे लिख दूंगा, तो उससे आप उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 250 पाउंड है मेरा ख्याल उनकी फ़ीस है, ठीक है। तो जो आपकी है 1270 रुपए के करीब है तकरीबन, मेरा ख्याल है, हाँ 1270 रुपये है, 70 रुपये नहीं सॉरी पाउंड है। तो वो आपने क्या कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे अरसे से आपका चला आ रहा हो 2.5-3 लाख रुपए ये आपके अकाउंट में हो, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आप अगर जाते हो तो अपने आप को खाने पीने में, मैनेजमेंट करने में, क्योंकि रहायश का वो नहीं करते आपके लिए, रहायश आपकी अपनी होती है, तो वो मैनेज वगैरह करने के लिए आपको आसानी रहे, ताकि इतने पैसे हों कि आप 6 माह चल सकें। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है लिंक्स है वो मैं नीचे लिख दूंगा कमेंट्स में, तो वहाँ से आप उसको पढ़ के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहायत आसान है और आम आदमियों के लिए बड़ा अच्छा है। इजाज़त चाहता हूँ।